आ रही है और लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं और अगल बगल में देखिए कितना मतलब 2-3 फीट का ही डिस्टेंस है दुकानों के बीच में और रेल पटरी के बीच में। देखिए भाई कैसे क्रॉस करके गए। कल को इनके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो सरकार के ऊपर ही इल्जाम आ जाएगा कि सरकार ने हमारी सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया। अब लोगों से और जानते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए अवैध तरीके से रहना। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मेरी तबीयत है खराब, दूसरों से तबीयत खराब हो रही है हमारी। अच्छा, घर टूट गया इसलिए तबीयत खराब हो गई? उससे पहले से बीमार हूँ मैं बेटा। अच्छा, तो ये बताइएगा जो सरकार कर रही है सही कर रही है? सरकार अपने दिमाग से सही कर रही है। सरकार अपने दिमाग से सही कर रही है ना, मानते हैं ना? मेरा कोर्ट की आदेश है, कोर्ट कर रहा है। कोर्ट कर रहे हैं, नए सीवर डाल जा रहे हैं, पाइपलाइन डाली जा रही है, वाटर लॉगिंग की ताकि देखिए आज भी मैं एक झुग्गी क्षेत्र में ही आई हूँ जहाँ पे हम सीवर लाइन डाल रहे हैं और मैं दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट की झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ पे गली नाली खड़ंजा शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। हमारा वादा है झुग्गी के निवासियों से, आपको मिलेंगे तो तब मिलेंगे पक्के मकान, आपके अपने घर मिलेंगे और जब तक आपको अपना घर नहीं मिलता आप सुरक्षित रूप में अपनी झुग्गी में रहेंगे, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। हम वो नहीं है जो पिछली सरकारों ने एक सुविधा एक शौचालय लोगों को दिया नहीं, बहनें स्नानघर के बिना खुले में नहाने के लिए मजबूर थी, बच्चे कूड़े के ढेरों पे बैठने के लिए मजबूर थे। हम सारी सुविधाएं झुग्गी वालों को दे रहे हैं और वो भी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए संदेश मेरा साफ है कि कोई झुग्गी बस्ती टूट नहीं रही और जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी सुन ले, उनके ऐसे अवरोधों से सरकार रुकने वाली नहीं है। सरकार काम कर रही है जनता के हित में, झुग्गी वासियों के हित में और हर घर को पानी मिले, हर घर को सुविधाएं मिले, सड़कें बेहतर हों, पर्यावरण साफ हो, यमुना जी की सफाई हो, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य पे हम काम कर रहे हैं। राहत मिले उसके लिए कुछ इंजीनियर्स को सस्पेंड भी किया गया। 100% हमने जो 2 महीने पहले एक मीटिंग करी थी उसमें लगातार वाटर लॉगिंग के लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स का विजिट किया, वाटर लॉगिंग के कारण और उसका निवारण उन पे कार्य किया गया। और जब पिछले माह एक बैठक में हर वाटर लॉगिंग पॉइंट के लिए जिम्मेदार अधिकारी तय किया गया, इस बार जब वाटर लॉगिंग के कारण से मिंटो ब्रिज पे फिर से थोड़ा पानी भरा तो उसकी जिम्मेवारी निश्चित थी और उस जिम्मेवारी को पूरा ना करने के लिए उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। और मैं अधिकारियों को चेताना चाहती हूँ कि अभी भी अब जो जिस वाटर लॉगिंग पॉइंट का निश्चित रूप में जिम्मेवार अधिकारी है वो अपना काम संभाल ले, नहीं तो कहीं अगला नंबर उस व्यक्ति का ना हो। उसके बाद सौगात भी बताएंगे। इस बिल्डिंग को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी, इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं सर। आदमी गुजर गया, कोई प्रशासन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस जमीन का क्या होगा? 2 लोग हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। मोदी जी ने तो इतना पर्चा छपा के बांटने के लिए दिया था, उसमें लिखा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो दूसरे लोगों को लाके बसा दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली में बिहारी के साथ गद्दारी, तो बिहारी कैसे चलेगा? बिहार की सबको तो उजाड़ देगा। निकलिए। कितने एरिया में किया ये? सर ये पूरा एरिया डेमोलिश कर दिया गया है। ये जो स्वाभिमान अपार्टमेंट आप देख रहे हैं कांग्रेस की देन है, शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था और ये दिल्ली में 3 जगह था, कठपुतली वाला बाट, कालका जी, जेलर वाला बाट। ये पायलट प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुए। और इस जमीन का क्या होगा? सर अब ये यहाँ पे मॉल बनेगा, बड़े बड़े। मतलब आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कुछ भी नहीं मिला है। कि हमारे बच्चों को इसके वालों का घर तोड़ आप दिया करते क्या गया। हो?
मैं हाउस वाइफ हूँ। तुम्हारा घर भी तोड़ दिया? नहीं, हाँ जी सर, हम सबका तुम क्या करती हो? स्टे लगा हुआ हमारा। स्टे वालों का घर भी तोड़ दिया गया सर, कोर्ट के भी फैसले नहीं माने। लड़का 10 में पढ़ रहा था, कहाँ की हो तुम? यूपी के प्रतापगढ़। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे कहते हैं कि मम्मी लाइट कब आएगी, मम्मी हम कब पढ़ेंगे, मम्मी हम स्कूल ढंग से जाते हैं, मैम डांटती है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। 2 महीने से बिना लाइट हाथ के हम जोड़ के सब रह मिलती रहे है हैं। सर। कोई प्रशासन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये इनका स्टे लगा हुआ था सर, इनका स्टे लगा हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। ये चिल्लाते रह गई हैं, ये चिल्लाते रह गई कि हमारा स्टे लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है। तो जिन्होंने स्टे लिया उनका बचा हुआ है, हाँ जी, हाँ, और जिन्होंने नहीं लिया तो उनका कुछ स्टे में भी तोड़ दिया स्टे वालों का भी सर तोड़ दिया गया है कि भाई आप 1,76,000 रुपए दोगे जब आपको फ्लैट मिलेगा। और ऐसा कांग्रेस के टाइम पे कोई प्रोविजन नहीं था, कुछ भी नहीं था, 0 पे पैसे पे था, फ्री था एकदम तो फ्लैट। अब जिनका घर टूटा गया है जी, उनको कुछ फ्लैट मिलेगा या कुछ नहीं, भगा दिया जाएगा सर। कालका जी में भगा दिया गया, रात के 3 बजे वहाँ बुलडोजर चला है कालका जी में, अगले दिन ही। और उनको कुछ भी नहीं है, केस लड़ते रहो। डीडीए वाले बोलते हैं तुम्हारा तोड़ के भगा देंगे, आप केस लड़ते रहिए, चाहे जहाँ रहिए, यहाँ से हटो। दिखाओ मुझे, चलो जाए। लाइट के रहते हैं, अब इनको स्टे मिला इसलिए नहीं टूटा ये। मिला हुआ स्टे है वाले हैं, इसलिए नहीं पर सर स्टे होने के बाद भी देखिए तोड़ इस देते जमीन का ये करना क्या चाहते हैं? सर ये अंबानी को देना चाहते हैं, फ्लैट दिया जाए। नहीं आपकी मांग है, मगर ये क्या करना चाहते हैं? तोड़ने के बाद यहाँ मॉल बनाना चाहते हैं, अपने मित्रों को देना चाहते हैं, जो उनके मित्र। 2 लोग हैं खरीदने वाले और बेचने वाले, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, अपने मित्रों को देना चाहते हैं। ये फिर अडानी जी को दिया जाएगा, अंबानी जी को दिया जाएगा, यहाँ बड़े बड़े मॉल बनेंगे और कुछ नहीं होगा सर। यहाँ लोगों के सर्वे तक नहीं किए गए, कई लोगों के जो कोर्ट में सर्वे की मांग के लिए अभी गए हुए हैं कि भाई हमारा सर्वे कर दिया जाए, लेकिन अभी भी कोर्ट में कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, बस चल रहा है मामला। इनका जो सामान था इसके अंदर सर दब गया, मलबे में दब गया है, कुछ नहीं बचा उनके पास में। बच्चों की किताबें, कपड़े, सामान सारे के सारे जमींदोज हो चुके हैं। नाली की निकासी, पानी का, बिजली सब बंद कर दिया गया है कि भाई यहाँ के लोग अपने आप भाग जाएं। नहीं, वहाँ पर हम गए, कितनी बार गए, पानी के लिए गए, शौचालय के गए, महिला खुले में शौच के लिए मजबूर हो गई, तब जाके हमने लड़के डीसुम में जाके शौचालय पानी का चालू करवाया। उसमें महिला खुले में शौच के लिए जा रही थी। ये मंदिर भी तोड़ेंगे? ये मंदिर तोड़ देंगे सर, ये इसको भी तोड़ देंगे। कालका जी में मंदिर तोड़ दिया गया, उनके लिए कोई मंदिर मायने नहीं रखता। इस बिल्डिंग को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी, इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे नहीं हो रहा। सर मेरी बेटी विकलांग है। बीजेपी नेता सोए थे, खाए थे, पिए थे, वोट लेके आए। भाई मैं यही सोऊंगा, हमारी बहन रात्रि बेटियां प्रवास कर हैं, रहे आज थे। बहन बेटियों को लाठी चलाई गई ना। मैं बेघर हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा सर? इसका हाथ जोड़ के निवेदन सर, कुछ करा। मोदी जी ने कहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, आपकी दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। सत्ता में आते ही सिर्फ एक काम किया पूरी दिल्ली में, झुग्गी तोड़ने का। यहाँ पे कितने लोगों ने मतलब स्टे लिया, कितने ने नहीं लिया? सर 250 से प्लस लोगों तो ने, जिसने नहीं लिया वो गया, जिसने नहीं लिया वो तो गया। और स्टे वाले भी जाएंगे। और स्टे वालों का भी कुछ लोगों का 10 से 12 लोगों का तोड़ दिया गया है। बट आस्ते आस्ते स्टे वालों को भी तोड़ देंगे ना? तोड़ देंगे, वो कहते हैं, वो जब बुलडोजर चला रहे थे तो कोई कह रहे कोई कोर्ट वोट का मतलब नहीं है, हम तोड़ दे रहे हैं, आप अपना जाके कोर्ट में देखिएगा, बताइएगा। ये ऐसे ही किया है, लोग और पुलिस वाले आ जाते हैं पूरा। पुलिस वाले हमें डंडा मार के भगा रहे थे, उनका तो काम ही है, उनको ऊपर से आदेश मिला हुआ है मोदी जी का कि इनको मार के भगाओ, उनकी कोई गलती नहीं है। हमारी मांग ये है कि 552 लोग जो रिजेक्ट हुए हैं इनको घर मिल जाए, और 72 से अधिक लोग हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ है, उनको सर्वे करके उनको उसमें शामिल किया जाए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं, या होने वाले हैं ये कह सकते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और सीमा रेखा गुप्ता वहाँ की सीएम भी बन गई है। रेखा गुप्ता को लेकर दिल्ली में पूरे ये चर्चा चल रही है कि उनकी सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से विफल है। ना एजुकेशन व्यवस्था को सुधार पाई है, और ना रेलवे की डीटीसी की जो समस्याएं हैं, ड्राइवरों की और होमगार्ड्स की, जो मार्शल्स की समस्याएं थी, जो कि जिनको ये जाकर ये कहती थी कि
1 महीने के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब उस ओर वो देखना भी नहीं चाहती हैं। और अब डीटीसी के ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल, जिन्होंने भर भर कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया, अब सरकार उन लोगों से मिलने की भी तकलीफ, जहमत उठाने को तैयार नहीं है। जिन जैन मंदिर में ये जाकर रेखा गुप्ता महिलाओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कहती थी, उनको बाहों में हाथ लेकर कहती थी कि हमारी सरकार आई तो आपकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, और उसी शीला जो रेखा गुप्ता के इलाके में जो लोग झुग्गी झोपड़ी वाले रहते थे, उनके प्रति भी ये इतना ज़्यादा सहानुभूति रखती थी, कहती थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन अब वहाँ के झुग्गी झोपड़ी जिनको उजाड़ दिया जा रहा है, उनको नोटिस दे दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अगर आप खाली नहीं करते तो आपकी सामान को निकाल कर आपकी झुग्गियाँ गिरा दी जाएंगी। इस माहौल में अब रेखा गुप्ता के बारे में ये कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता बेवफा हो गई। मतलब उनकी बेशर्मी पर जनता इस समय इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि वो शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, और न रेखा गुप्ता उनके पास जाकर धीरज बनाने का काम कर रही हैं। रेखा गुप्ता को तो बस एक चीज़ हो गई, वो सरकार में आ गई, उनका इतिहास में नाम हो गया, वो दिल्ली की चौथी महिला के रूप में जानी जा रही हैं, जो कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में बनी। उनका क्या है, अब तो इतिहास में नाम है ही। अब दिल्ली की जनता मरे या खपे, उनसे उनको ना तो उनको कोई मतलब है और ना उनकी पार्टी को। ये बात तो साफ है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रदेश में सरकार बनाई है, वहाँ पर अपने कोई भी वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा था राजस्थान में जब चुनाव हुआ था कि होली और दिवाली पे गैस के सिलेंडर मिलेंगे, किसी को मिला? वो सिर्फ जुमला हो रहा था। बाद में खुद ही कहते हैं वो तो एक जुमला था। जैसे कि 15 लाख रुपए हर के खाते में आएंगे, वो भी एक जुमला था। विदेश से धन लाया जाएगा, वो भी जुमला था। एक तरीके से ये है कि जुमलों की सरकार अब दिल्ली में बन गई है, और जनता को उनको जब तक टर्म है तब तक तो झेलना ही पड़ेगा। इस बात के लिए जनता को बड़ा अफसोस होगा कि उन्होंने झूठे वादे और जुमलों पर विश्वास करके एक सदी सदाई और ईमानदार सरकार को गिराने का जो पाप किया है, उसकी सज़ा तो वो भुगतेंगे ही। हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो यहीं से जीत के गई, और जीतने से पहले हमारे मंदिर में आके उन्होंने माथा टेका। मैं खुद उनके साथ थी कि आप गोला चढ़ाओ और आप मुख्यमंत्री बनोगी। आप तो सिर्फ जीतने की बात कर रहे हो, आप मुख्यमंत्री बनोगी। लेकिन समर्थन किया उनका, हमने पूरा समर्थन किया, और हमारी पूरी जैन समाज ने, चाहे वो स्थानक है चाहे वो दिगंबर है, हमारी पूरी जैन समाज ने एक वोट पूरी दिन गुप्ता को गया। कभी किसी को जैन समाज ने वोट दिया, एक वोट रेखा गुप्ता साइलेंट रहती है। जैन भाई बंधु भी खड़े थे ना, उनको नहीं दिया, रेखा गुप्ता जी को वोट दिया है। और रेखा गुप्ता जी ऐसी नहीं है, हमें नहीं पता उन्हें सीट या पावर का हुआ या वो नहीं कर पाई, हम ये नहीं जानते। लेकिन आज हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ। हमारी भावनाओं को, हमारे धर्म को बहुत बिल्कुल उन्होंने ठेस पहुंचा के नीचे गिर दिया हम लोगों को। जब धक्का मुक्की में 2-4 जने और इनके ऊपर गिर जाते तो इनका क्या हाल होता। हमारा जैन मंदिर है, धर्म स्थान है, इसको तोड़ने के लिए मैंने हाथ जोड़े। मैं कहा भैया मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हमारी संस्था की यही चीज़ है, ये प्राइवेट नहीं है कि मेरा घर नहीं है, तोड़ोगे तुम मत तोड़ो, और तोड़ोगे तो इसका नतीजा भगवान तुम्हें अच्छा नहीं देंगे। मैंने ये वर्ड भी कहे हैं, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुनी। मैं कहा मैं 82 साल 83 साल की औरत आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पकड़ लेती हूँ तुम्हारे। अच्छा, पैरों में भी गिर गए? मैं गिरी नहीं, मैंने कहा मैं गिर लेती हूँ और तुम जो है ना इसको मत तोड़ो, मगर वो सुनी नहीं उन्होंने फिर भी चला आगे बढ़ते रहे। हमारी 50 औरतें थी, वो तो आगे बढ़ते रहे तोड़ने के लिए। ये तो हम लोग इतने सारे थे, उनको रिक्वेस्ट करी, किसी ने जमीन पे बैठ गए, सब जमीन पे। अब जमीन पर बैठ गए थे। बुलडोजर के आगे नहीं चलेगा, ये इस पिलर से गिरी। मेरे हस्बैंड बुलडोजर के आगे लेटे हैं, और भी 2 जने आगे बुलडोजर के लेटे रहे। मैं बैठी हूँ बुलडोजर के आगे, मेरे साथ मेरी और भी भाभी वगैरह हम सब बैठे बुलडोजर के आगे कि बुलडोजर चलाओगे तो हमारे ऊपर से लेके जाओगे।
मुझे पिलर से नीचे धक्का दिया गया, मेरे साथ एक भाभी और है, उनको भी धक्का दिया गया। हमें उस टाइम नहीं पता चला कि हमारी बॉडी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन हमें अब महसूस हो रहा है कि हमारी पूरी बॉडी एकदम स्टिफ हो चुकी है, पेनफुल है और शायद हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। और लेकिन आज और साथ में पुलिस वालों ने उस टाइम तक लेडीज़ कांस्टेबल नहीं बुला रखी थी, फुल टू वो लोग लेडीज़ को टच कर रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अगर यही प्रशासन है, बहुत अच्छा प्रशासन है, लेकिन इस प्रशासन को मैं तो क्या शायद पूरी की पूरी दिल्ली ही एक्सेप्ट नहीं कर पाई।